Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel and to my new video. So I hope you all are doing good. तो काफ़ी दिनों के बाद आज मैं नया व्लॉग बना रही हूँ एंड ये जो व्लॉग का टाइम है वो शुरू हो रहा है दोपहर के वक्त से। आई मीन ज़ोहर के बाद से नमाज वगैरह पढ़ लिया था एंड यहाँ पर मैं तैयार हो रही हूँ, अपने कपड़े खुद सेलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर। इट वाज़ नॉट एक्चुअली अ पार्टी बट छोटू सा गेट टुगेदर था, उसके लिए हम लोग ने छोटू सा सरप्राइज़ रखा था। सो बस हम 3-4 लोग ही थे। तो यहाँ पर मैं आउटफिट सेलेक्ट कर रही थी तो मैंने एक ये वाला जो था, ये जो आप लोग ड्रेस देख रहे हैं वो मैं ग्रीन वाला वो पहन रही थी एंड मैंने फिर सोचा था उसके ऊपर ये जो वाइट कलर का जो डेनिम का जैकेट है वो मैं वेयर करूँगी बिकॉज़ इट विल गो वेल विद दैट, क्योंकि उसमें वाइट भी है ना ग्रीन में। एंड फिर मैं यहाँ पर दोनों जीन्स में से भी सोच रही थी क्या पहनूँ। आई वॉन्टेड टू वेयर अ ब्लैक वन बट ये जो ब्लैक है वो उसका जो दिस वॉज अ ब्रॉड जीन्स बट मुझे ब्रॉड वाला नहीं पहनना था। तो जब मैंने वाइट वाला ये जो डेनिम जैकेट है वो ट्राई किया तो इट वाज़ नॉट गोइंग वेल, मतलब थोड़ा सा अजीब लग रहा था एंड ये भी थोड़ा सा अजीब था, मतलब बट इट वाज़ बेटर दैन द वाइट वन। तो बस यहाँ पर मैंने जो जीन्स है वो भी ब्लू वाली वेयर कर ली है एंड आई वॉज़ रेडी टू गो। तो बस पास में ही था, हम लोगों ने एक छोटू सा कैफ़े टाइप रेस्टोरेंट चूज़ किया था एंड वहाँ जाने के बाद आई मीन वीडियोस तो मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, ये बस कुछ पिक्चर्स है विच आई एम शोइंग टू यू गाइज़। और ये मैंने जो पिक्चर है वो अपने इंस्टाग्राम पे भी अपलोड की है एंड इफ़ यू ऑल वांना फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम तो उसका जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज़ वेल। तो बस यहाँ पर आ चुकी हूँ मैं वापस, अपना एन्जॉय हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे बेडरूम की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी थी। जो कपड़े मैंने सबसे पहले आते साथ मैंने चेंज किया बिकॉज़ आई एम नॉट कंफर्टेबल इन जीन्स, तो सबसे पहले मैंने अपने कम्फी क्लोथ्स चेंज किए एंड मेरे को बेडशीट भी डालना था। मम्मा सुबह से चिल्ला रहे थे कि बेडशीट चेंज कर ले बट आई वाज सुपर लेज़ी अबाउट दैट। तो बस शाम को जब आई मैं तब मैंने सोचा चलो अभी चेंज कर लेते हैं, इट्स हाई टाइम। तो बस अब मेरे जो बेडरूम का काम है वो हो जाता है ख़त्म और जैसे ही मैं घर में आई तो मैंने देखा था कि मुझे जो मतलब पार्सल रिसीव हुआ था, मैंने ऑर्डर किया था कुछ दिन पहले। तो ये था वास और ये जो फ्लावर्स है तो ये मैंने काफ़ी दिनों पहले ऑर्डर किया था बट इसके अंदर जो फ्लावर्स थे ना, ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स, ये थोड़े कम लग रहे थे मुझे, सिर्फ 3 बंचेस आए थे। तो बाद में मैंने 3 बंचेस और ऑर्डर किए थे टू मतलब मेक इट लुक लाइक अ फुल वास। तो बस यहाँ पर मैंने देखा तो मुझे पार्सल आ चुका था जब मैं घर पहुँची थी। तो बस मैंने फ़्रेश हुई मैं, उसके बाद आई हैड अ टी, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर इसको कट कर रही हूँ नीचे से क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी थी तो वास से बहुत ज़्यादा बाहर आ रहा था ये। तो बस नीचे से मैंने इसके कुछ कुछ सेंटीमीटर्स कट करके और इन्हें वास में लगा दिया एंड ये बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। ये मैंने वैसे आई थिंक अमेज़ॉन से मंगवाया था, हाँ अमेज़ॉन से मंगवाया था और इसमें बहुत सारे कलर्स भी अवेलेबल थे, मल्टी कलर्स थे, येलो था, पर्पल था बट मुझे वाइट चाहिए था। आई लव वाइट, आई थिंक सबको वाइट पसंद होता है। सो बस यहाँ पर मैं और भी फ्लावर्स मंगाऊंगी जिनमें वो जो कलरफुल होंगे बट यहाँ के लिए मुझे डाइनिंग टेबल के लिए पर्टिकुलरली आई वांटेड अ वाइट फ्लावर। तो बस माशाल्लाह कितना प्रिटी लग रहा है ना। तो हो गया मेरे वास का काम एंड ये है दूसरे दिन का वीडियो और सुबह के जो मेरे काम होते हैं घर के बाकी सारे काम वो मैं कर चुकी थी ख़त्म। और उसके बाद मेरे पास कुछ ख़ास काम था नहीं वैसे। फिर उसके बाद मुझे फिर 1 बजे के करीब मेरे भाई का लंच मुझे बनाना होता है, फिर वही काम होता है तो उसके बीच में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम था। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना जो स्टडी टेबल के ड्रॉर्स है वो मैं क्लीन कर लूँ। वैसे जो मेरे ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर्स है वो तो मैं कर चुकी हूँ या होता रहता है वो क्लीन, और इसको तो मैंने काफ़ी टाइम से क्लीन नहीं किया है। क्लीन एज इन काफ़ी ज़्यादा स्टफ़ इसमें जमा हो गए थे, बहुत सारे पेपर्स हैं, मेरे क्वेश्चन पेपर्स हैं एंड कुछ पेंटिंग्स वगैरह की हुई थी मैंने
मुझे स्टिकर्स बनाना था बट दैट इज़ ऑल्सो पेंडिंग। तो बस, और फर्स्ट ड्रॉर में आपने देखा होगा कि वहाँ पर कपकेक का जो रैपर वो सब पड़ा हुआ है। तो बस वो सब मैंने सोचा इन सब चीज़ों को ठिकाने लगा दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था। तो सबसे पहले तो बारी आती है कि ये जो मेरा हेडफ़ोन जो मैंने मंगाया था, तो उसका ये जो बॉक्स है वो मैंने इसी में रखा हुआ था, क्योंकि इसमें चार्जर भी है और दूसरा भी कुछ केबल है, बट मुझे नहीं पता उसका क्या एग्जैक्ट यूज़ है, वो मैं बाद में फुर्सत में देखूँगी। तो बस इसका जो चार्जर है वो मैं यहीं पर रखने वाली हूँ टू यूज़ इट रेगुलरली, क्योंकि फिर वो रोज़ काम में आएगा। एंड रिसेंटली मेरे भाई ने लैपटॉप भी ला के दिया है, मतलब इट्स नॉट अ न्यू वन, ये बहुत पुराना, व्हेन वी वर इन स्कूल ये तब का लैपटॉप है। तो मुझे कुछ काम था एक्चुअली, फॉर्म रिलेटेड चीज़ें, मुझे फॉर्म फिल करना था वगैरह, तो बस उसलिए लेकर आया था। तो फिर ये यहीं पर पड़ा हुआ है, तो मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि मैं इसे यूज़ करूँ एंड अपने स्टडी टेबल पे सजा कर रखूँ। तो बस उसकी वजह से मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर रही थी, बिकॉज़ माई स्टडी टेबल इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल, बट दैट्स फाइन। मुझे स्टडी टेबल को डेकोरेट करके एस्थेटिक वे में इसको रखना काफ़ी ज़्यादा मन है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वैसे तो अभी हुआ नहीं है, इट इज़ नॉट दैट वे राइट नाउ, बट या मैं इंशाल्लाह करूँगी ज़रूर। तो बस यहाँ पर मैं ये जो सारे मेरे पेपर्स है और ये थोड़ी बहुत पेंटिंग्स है, मैंने इनको सोचा था कि मैं वॉल पर लगाऊंगी, बट इट्स नॉट वर्थ, मुझे लगता है इतने भी अच्छे नहीं है ये वाले जो मैंने पेंट किए थे। तो बस यहाँ पर मेरी धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आ जाएंगी। जो काम की चीज़ें हैं वो मैंने बस सिर्फ वही रखा है। जो मेरे लैपटॉप का चार्जर था वो भी मैंने इसी ड्रॉवर में रख दिया था, एंड जो एज आई सेड हेडसेट का चार्जर था। तो बस यहाँ पर अब मैं अपने लैपटॉप को भी कर लूँगी क्लीन, और ये भी आ जाएगा स्टडी टेबल पर। तो ये देखिए फाइनली हो चुका है सब कुछ क्लीन। यहाँ पर मैंने बहुत थोड़ी सी चीज़ें रखी हुई हैं, जो मेरे वाइट कलर की जो शीट्स है वो हैं, और बस कुछ काम के पेपर्स। यहाँ पर मेरा जो बुक है रेगुलरली जिसमें मैं लिखती हूँ, एंड वो मेरे लैपटॉप का चार्जर, दिस इज़ माई हेडफोन का चार्जर। फिर मैंने सोचा अपने जो फ़ोन का चार्जर है वो भी मैं यहीं रख दूँ, बट फिर मैं भूल गई। तो बस ये देखिए यहाँ की हो चुकी है क्लीनिंग डन, एंड ये है संडे का वीडियो क्लिप। और सुबह सुबह मेरी आँख खुली लगभग अराउंड 6 बजे, एंड बारिश हो रही थी, मतलब इन द मंथ ऑफ नवंबर इट वाज रेनिंग। तो वैसे तो मैंने अलार्म बहुत जल्दी लगाया हुआ था 5 बजे का नमाज़ पढ़ने के लिए, बट मुझे काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी, क्योंकि मैंने सोचा था आज मैं पहले सुबह सबसे उठ के आई विल टेक अ शावर एंड देन आई विल प्रे। तो बट मुझे लेट हो गया था, आई मीन फजर का टाइम ऑलमोस्ट निकल रहा था। तो मैंने आके पहले देखा कितना सुंदर आसमान हुआ था यार, मतलब और मौसम इतना प्यारा था ना, क्योंकि बारिश हो रही थी, बहुत हल्की हल्की सी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, एंड आई वॉज एक्सट्रीमली मिसिंग दिस काइंड ऑफ अ वेदर। तो फाइनली थोड़ी बहुत ठंडी पड़ी थी। तो इसके बाद यहाँ पर ये वीडियो लेकर मैं चली गई सीधा शावर लेने के लिए। थोड़ा सा लेट हो गया था नमाज़ के लिए, बट इट्स फ़ाइन, मतलब इट्स नॉट फ़ाइन, बट या नमाज़ मिस नहीं करनी है हमें। तो बस इसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद कुरान पढ़ा मैंने कुछ देर के लिए। उसके बाद मैं चली गई किचन में बनाने के लिए अपना ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ चीज़ें फ्रिज में ऑलरेडी रखी हुई थी। एक बॉइल्ड पोटैटो रखा हुआ था, क्योंकि एक दिन पहले मैंने भेल बनाया हुआ था घर में, एक हेल्दियर स्नैक के तौर पे। तो उसका जो पोटैटोज़ था बॉईल करके रखा था, तो वो बच गया था। एंड उसके लिए मैंने भेल के लिए चटनी भी बनाई हुई थी, जो अपनी कोरिएंडर की हमारी चटनी होती है, तो वो भी बची हुई थी। तो मैंने सोचा बहुत ही अच्छा मौका है, एक मस्त सा सैंडविच बनाती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा स्पाइसी चटनी वाला सैंडविच जो होता है ना, बटर एंड चटनी वो सब लगा के, तो मुझे बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पर मैंने कुछ वेजीज़ कट कर ली है, उस जिसमें था अनियन, टमेटो था, कुकुम्बर एंड बॉइल्ड पोटैटो, और ऑफ कोर्स लास्ट में था शिमला मिर्च। मैंने शिमला मिर्च बहुत थोड़ा सा कट किया था, यूज़ किया था, क्योंकि हम लोगों को इतनी खास पसंद नहीं है शिमला मिर्च। तो बस यहाँ पर सारे वेजीज़ की हो चुकी है कटिंग। मैंने सिर्फ 2 सैंडविच के बराबर ही ये सारी जो वेजीज़ है वो कट की थी, उससे ज़्यादा नहीं, फिर वेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर एक मैंने अपने भाई के लिए बनाया था, बट उसका एक में इट्स नॉट सफिशिएंट फॉर हिम। तो बाद में वो और मांग रहा था, बट आई सेड कि नहीं, मैंने 2 ही बनाया है। तो बस यहाँ पर मैंने सबसे पहले यहाँ पर ले लिया है ब्राउन ब्रेड, एंड उस पर मैंने अप्लाई किया चटनी, एंड सेकंड वाले जो उस ब्रेड के स्लाइस है उस पर मैं बटर अप्लाई कर रही थी, बट बटर काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, तो मैंने बस थोड़ा सा ही लगाया। उसके बाद बस मैं अरेंज कर दूँगी यहाँ पर सारी वेजीज़।
तो ये काम करने के बाद इसे मैं कर लूँगी अच्छे से ग्रिल, क्योंकि मेरे घर में हम सब ग्रिल्ड सैंडविच ही खाते हैं। ऐसी कच्ची वाली सैंडविच हम में से किसी को नहीं पसंद है, हम कोई प्रेफर नहीं करते हैं। तो बस लगभग अराउंड 5 मिनट में जो है वो मेरा जो सैंडविच है वो हो चुका था रेडी। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि मैं चाय बना लेती हूँ। फिर मैंने वो स्किप कर दिया कि मैंने सोचा नहीं यार इतनी मेहनत कौन करे अभी चाय बनाने के लिए, सुबह सुबह इतनी मेहनत नहीं होगी मुझसे। तो बट बाद में मेरे भाई ने चाय मांगा, उसे चाय चाहिए होती है। तो फिर उसके बाद मम्मा ने मेरे लिए और उसके लिए, हम दोनों के लिए चाय बनाया था। एंड एज आई सेड कि बिन मौसम बरसात हो रही थी ना, तो उसमें चाय पीने का जो मज़ा है ना, आहा मज़ा ही आ गया। बट पता नहीं क्यों नवंबर के मंथ में यहाँ पर बारिश हो रही है। तो खैर यहाँ पर मेरे जो सैंडविचेस है जो उसके ऊपर मैंने रख दिया था चीज़ के स्लाइसेस, और ये वाला चीज़ स्लाइस डालने के बाद मेरे जो सैंडविच का टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था, बढ़िया हो गया था, क्योंकि मुझे पर्टिकुलरली चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब हम गए थे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए तब मैं यहाँ पर मैंने बहुत सारा चीज़ 2 पैकेट मैंने चीज़ स्लाइसेस ख़रीद के लाए थे, बट वो यूज़ में ही नहीं आ रहे थे। मैंने सोचा था जब हम बर्गर कभी बनाएंगे तो यूज़ में आ जाएंगे, बट उसका मौका ही नहीं मिल रहा है, तो बस मैंने सैंडविच में ही यूज़ कर लिया। एंड बस यहाँ पर जो हमारा जो ग्रिल का ये जो टोस्टर है ना वो निकाल लिया था, क्योंकि वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा पहले हम यहीं पर रखते थे इसे, बट मम्मा ने बोला कि पहले हम लोगों ने इसे नहीं है तो ये पड़े पड़े वैसे भी इस पर डस्ट जमा हो जाती है, तो इससे अच्छा हम इसे उठाकर ऊपर रख दे, जब ज़रूरत पड़ेगी तब निकाल लेंगे। तो बस यहाँ पर मैंने निकाल लिया था इसे टोस्टर को। एंड यहाँ पर मेरा सैंडविच हो चुका है तैयार। एंड यहाँ पर मैं जो अपना लैपटॉप है वो भी लेके बैठ चुकी हूँ। पुराना यार हमारा, ये जो पुराना वाला दोस्त है उसे लेकर बैठ गई हूँ। एंड बस यहाँ पर मैं सोची कि मैं कुछ देख लेती हूँ, ट्राई करती हूँ। काफ़ी टाइम बाद मैं लैपटॉप पे कुछ वॉच करने जा रही हूँ। तो क्या यार, अब आप लोग पासवर्ड भी देखोगे क्या? तो बस यहाँ पर मैंने लैपटॉप ओपन करके मैंने कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखे, कुछ बयान सुने थे हार्डली 5 मिनट के लिए, जब तक मैं खा रही हूँ सिर्फ तब तक के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से इट वाज रियली अ नाइस गुड मॉर्निंग। सो या दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू गिव इट अ लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो बस अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा एंड ये मेरे व्लॉग्स को देखते रहिएगा। कीप स्माइलिंग, स्टे पॉजिटिव, बाय।